जय श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स। अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी अपरा एकादशी की पूजा विधि। अपरा एकादशी के पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, शुभ समय क्या है। तो सबसे पहले एकादशी के दिन जो है ना, सुबह में आप जो है जल्दी उठकर स्नान कर लीजिएगा। स्नान वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कीजिएगा, तो आपको जो है ना गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। स्वच्छ वस्त्र पहनकर जहाँ पर पूजा की चौकी लगाइएगा वहाँ अच्छे से साफ सुथरा करके गंगा जल का छिड़काव कर लीजिएगा। उसके बाद पूजा की चौकी लगाकर उस पर पीले रंग के कपड़े का आसन देकर, पुष्प का आसन देकर विष्णु भगवान जी को विराजित कर लेंगे, गणेश जी को विराजित कर लेंगे और कथा की पुस्तक भी हम चौकी पर रख लेंगे पूजा में पढ़ने के लिए। उसके बाद सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक हो सके तो आप घी से प्रज्वलित कर लीजिएगा, इसलिए कि सब व्रतों में श्रेष्ठ होता है एकादशी का व्रत। अगर घी हो तो घी से आप दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा, नहीं तो आप जो है तिल के तेल से भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। उसके बाद 1 लोटा स्वच्छ जल में गंगा जल मिला कर लिए हैं और दूध ली हूँ मैं, गाय का दूध जैसे आप ले लीजिएगा या फिर पंचामृत आप तैयार करके ले सकते हैं स्नान कराने के लिए। लड्डू गोपाल जी अगर आपके घर में है तो लड्डू गोपाल जी विष्णु भगवान जी के ही बाल स्वरूप हैं। पुष्प का और तुलसी पत्ते का आसन देकर हम लड्डू गोपाल जी को विराजित किए हैं। और सबसे पहले हम स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर सबसे पहले जल से स्नान कराएंगे हम लड्डू गोपाल जी को। उसके बाद हम दूध से स्नान कराएंगे। तो ये एकादशी के दिन जो है ना विष्णु भगवान जी की विशेष पूजा की जाती है, लड्डू गोपाल जी की विशेष सेवा पूजा की जाती है। इस दिन आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, दूध दही से स्नान करा सकते हैं, गंधोदक स्नान करा सकते हैं, या फिर सिंपल जो है ना आप स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर भी स्नान करा सकते हैं। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को अच्छे से स्नान करा लेंगे हम अच्छे से। दूध दही, जो भी दूध दही से जैसे आप स्नान कराइएगा तो बदन में लगा हुआ नहीं होना चाहिए। अच्छे से दूध को हटाते हुए हम जल से अच्छे से स्नान करा लेंगे लड्डू गोपाल जी को। और स्नान वाले जल को इधर उधर नहीं फेंकना है, थोड़ा थोड़ा जो है ना चरणामृत पूरा परिवार ग्रहण कर लीजिएगा और जो बच जाए आप किसी पेड़ पौधा में डाल दीजिएगा। और उसके बाद लड्डू गोपाल जी का अच्छे से बदन पोंछ कर अच्छा से श्रृंगार कर देंगे हम। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो गर्मी के अनुसार ही वस्त्र पहनाएंगे और गर्मी के अनुसार ही हम लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करेंगे। बिल्कुल सिंपल श्रृंगार। लड्डू गोपाल जी को वस्त्र पहना दिए हैं और इत्र लगा दिए हैं और बिल्कुल सिंपल मैं श्रृंगार कर रही हूँ, चंदन से श्रृंगार कर रही हूँ लड्डू गोपाल जी का। माथे पर चंदन लगा देंगे, तो जो चंदन पीला वाला चंदन आता है वो भी आप लगा सकते हैं, या फिर जो लकड़ी वाला चंदन आता है घिस के वो भी आप लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल श्रृंगार लड्डू गोपाल जी का मैं की हूँ और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। पुष्प का आसन देकर लड्डू गोपाल जी को विराजित कर लेंगे हम। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो गर्मी के अनुसार हल्के वस्त्र लड्डू गोपाल जी को पहनाइएगा। उसके बाद हम जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लेंगे गणेश जी को। और तस्वीर में विष्णु भगवान जी हैं और जितने भी भगवान जी हैं सभी भगवान जी को हम जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लेंगे। उसके बाद गणेश जी को वस्त्र के स्वरूप में हम कलावा समर्पित करेंगे और गणेश जी को रोली से तिलक कर लेंगे। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है तो गणेश जी को कलावा समर्पित कर लेंगे, वस्त्र के स्वरूप में रोली से तिलक कर लेंगे, पुष्प समर्पित कर लेंगे गणेश जी को और जनेऊ समर्पित कर लेंगे गणेश जी को। तो गणेश जी की पूजा जो होती है सर्वप्रथम की जाती है। कोई भी पूजा हो तो गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम की जाती है। दुर्वा समर्पित कर लीजिएगा गणेश जी को। उसके बाद वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लेंगे विष्णु भगवान जी को। वस्त्र हो तो आप जो है ना वस्त्र दे दीजिएगा, नहीं तो आप जो है ना वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लीजिएगा। उसके बाद जो है ना जनेऊ समर्पित कर लेंगे हम विष्णु भगवान जी को भी। पुष्प समर्पित कर लेंगे, पीला रंग का फूल हो, पुष्प हो तो पीला रंग का चढ़ा लीजिएगा, इसलिए कि विष्णु भगवान जी का प्रिय रंग जो होता है पीला होता है। और पीला फूल नहीं हो, पीला रंग का पुष्प नहीं हो तो कोई बात नहीं, जैसे कि आप कोई और कलर का भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा पीला रंग का चढ़ाने का, इसलिए कि पीला रंग विष्णु भगवान जी का प्रिय रंग है। और हो सके तो उस दिन आप भी पीला रंग के वस्त्र ही धारण करके पूजा कीजिएगा। उसके बाद हम विष्णु भगवान जी को पीला वाला चंदन से तिलक कर लेंगे और जितने भगवान जी हैं सभी को तिलक कर लेंगे रोली चंदन से। और जो दीपक हमने प्रज्वलित किए उसका भी हम पूजा कर लेंगे, पुष्प समर्पित करेंगे, रोली से तिलक कर लेंगे। कथा की पुस्तक में भी
रोली चंदन से तिलक कर लीजिएगा, पुष्प समर्पित कर लीजिएगा और लड्डू गोपाल जी को भी पुष्प समर्पित कर लेंगे हम। धूप प्रज्वलित करके धूप दिखा लीजिएगा, सुगंधित धूप जलाकर प्रज्वलित करके धूप दिखा लीजिएगा। और उसके बाद देखिए सबसे पहले हम गणेश जी को भोग लगा रहे हैं तो जल का भोग लगाएंगे। उसके बाद मीठा में आप मिश्री बतासा का भोग लगा सकते हो, जैसे कि लड्डू का भोग नहीं लगाइएगा, इसलिए कि उस दिन जो है अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है एकादशी की पूजा में। तो मिश्री बतासा या फिर सिर्फ दूध से बना हुआ कोई मिठाई हो तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। तो मिश्री और बतासा का मैं भोग लगाई हूँ। और विष्णु भगवान जी के भोग में तुलसी पत्ता देना है। और इस दिन जो है ना विष्णु भगवान जी को खीरा का या ककड़ी का भोग लगाया जाता है, विशेष रूप से ककड़ी का भोग लगाया जाता है। तो अगर ककड़ी मिले तो आप ककड़ी जरूर से ज़रूर चढ़ाइएगा अपना एकादशी की पूजा में विष्णु भगवान जी को। ककड़ी का भोग जरूर से ज़रूर लगाइएगा और आप भी जो है ना ककड़ी ज़रूर ग्रहण कीजिएगा। अगर ककड़ी ना मिले तो इस स्थिति में आप जो है ना खीरा ले लीजिएगा, और अगर ककड़ी मिले तो ककड़ी ले लीजिएगा। तो मुझे नहीं मिल पाया ककड़ी, इसलिए सबने खीरा ले लिए हैं। उसके बाद विष्णु भगवान जी के भोग में तुलसी पत्ता देना है। और जो गणेश जी का भोग है उसमें तुलसी पत्ता नहीं दीजिएगा, गणेश जी का भोग अलग से लगाइएगा जिसमें कि तुलसी पत्ता नहीं पड़ेगा। और तुलसी पत्ता एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लीजिएगा, उस दिन जो है तुलसी पत्ता नहीं तोड़िएगा, इसलिए कि एकादशी के दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़ा जाता है। पूजा में कुछ दक्षिणा भी रखिएगा, इसलिए कि दक्षिणा रखने से हमारी पूजा में अगर कुछ कमी रहती है तो उसकी पूर्ति हो जाती है। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर कथा की पुस्तक हो तो कथा पढ़ लीजिएगा, अपना एकादशी की कथा पढ़ लीजिएगा। एकादशी की कथा का वीडियो मैं अलग से अपलोड कर दूंगी, तो इसमें जो है ना अभी मैं कथा का नहीं दिखाई हूँ, कथा अलग से मैं अपलोड करूँगी फ्रेंड्स। तो कथा जरूर से सुन लीजिएगा, कथा अगर कथा की पुस्तक हो तो पढ़ लीजिएगा, इसलिए कि हमारा पूजा और व्रत तभी पूर्ण होता है जब हम कथा पढ़ते हैं या सुनते हैं। उसके बाद कपूर प्रज्वलित करके आरती कर लीजिएगा, प्रेम पूर्वक विष्णु भगवान जी की आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। विष्णु भगवान जी की आरती प्रेम पूर्वक गाते हुए आरती करने के बाद सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा। आचमनी करने के बाद ही पूजा पूर्ण होती है। पूजा करने के बाद जो है प्रसाद पूरा परिवार ग्रहण कीजिएगा। पूजा में जो दक्षिणा चढ़ाइएगा वो आप किसी पंडित ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा। पारण का शुभ मुहूर्त क्या है वो भी आप नोट कर लीजिएगा, एक बार नोट कर लीजिए पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। 2025 में अपरा एकादशी का पारण का शुभ मुहूर्त नोट कर लीजिए। 24 मई को जो है ना पारण किया जाएगा। 5:26 से सुबह 8:11 तक आप व्रत खोल सकते हैं। 23 मई को व्रत रखा जाएगा और 24 मई को उसका पारण किया जाएगा। 5:26 से आप 8:11 के बीच में आप अपना व्रत खोल लीजिएगा। सबसे पहले जो है जैसे पूजा कीजिएगा विष्णु भगवान जी का 24 तारीख को भी। उसके बाद जो है ना ब्राह्मण को दान करने के लिए आप थोड़ा सीधा निकाल लीजिएगा। उसके बाद जो है ना हाथ में गंगा जल और तुलसी पत्ता लेकर ग्रहण करके अपना व्रत खोलिएगा।